कहानी की शुरुआत साल 1990 से होती है। 3 नौजवान एक कार में बैठे हुए हैं। उनमें से एक है टेरी, जो एक गैंगस्टर है। बाकी दो उसके दोस्त हैं। तीनों एक बड़े से घर को घूर रहे हैं। वो घर डॉक्टर हगिंस का है, जो अपनी पत्नी के साथ वहां रहते हैं। घर को देखकर तीनों को एक बात सूझती है, कितना आसान होगा इस घर को लूटना। उन्हें लगता है कि ये 2 बूढ़े लोग आसानी से काबू में आ जाएंगे। टेरी के एक दोस्त की माँ वहां काम करती थी, इसलिए वो उस घर में अक्सर आता जाता था। एक दिन उसने वहां एक बड़ा लॉकर या सेफ देखा और उसके दिल में लालच जाग उठा। उसे लगा जैसे उस लॉकर में कोई खजाना छिपा है। जब उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने तुरंत फैसला किया, हम इस घर को लूटेंगे। लेकिन काम आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने साथ टेरी, उस गैंगस्टर को भी शामिल किया, क्योंकि वो चोरी और डकैती का उस्ताद था। उसके लिए ये एक बच्चों का खेल था। उन्हें पता था कि हर शुक्रवार को हगिंद और उनकी पत्नी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। आज भी शुक्रवार ही था, इसलिए तीनों कार में बैठे बैठे घर पर नजर रख रहे थे, ताकि जैसे ही वो निकले वो घर में घुस जाए। लेकिन वो कार उनकी अपनी नहीं थी, वो टेरी के दोस्त की महिला मित्र मैरी की थी। मैरी को अपनी कार लेकर काम पर जाना था, इसलिए वो कार लेने आ गई। जैसे ही मैरी पहुंची, उसी समय हगिंस और उनकी पत्नी घर से निकल गए। मैरी को पहले से अंदाजा था कि वो तीनों कुछ गलत करने वाले हैं। उसने अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की, ये मत करो, इससे मुसीबत आएगी। लेकिन लालच उसके सिर पर चढ़ चुका था। उसने मैरी की बात नजरअंदाज की और अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर चला गया। वो कार की चाबी भी अपने साथ ले गया, इसलिए मैरी बाहर ही रह गई। तीनों घर में घुसते ही कीमती सामान समेटने लगे। घर के हर कोने को खंगालते हुए वो एक कमरे में पहुंचे। वो कमरा डॉक्टर हगिंस की छोटी बेटी का था, जो कुछ समय पहले मर चुकी थी। कमरा आज भी उसी तरह सजा हुआ था जैसे वो जिंदा हो। फिर वे बेसमेंट यानी तहखाने में पहुंचे। वहां वही बड़ा लॉकर था। तीनों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोड लॉक्ड था और खुल नहीं सका। बाहर मैरी परेशान हो रही थी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और हगिंस के लौटने का समय हो गया था। वो चिल्लाने लगी, जल्दी बाहर आओ। अंदर के तीनों घबरा गए, समय हाथ से निकल रहा था। तभी टेरी ने कहा, क्यों ना हम इन दोनों के आने का इंतजार करें, कोट भी मिल जाएगा और लॉकर भी खुलेगा। बाकी 2 दोस्तों को ये बात सही लगी, वो मान गए। फिर मैरी का दोस्त बाहर आया और उसे मनाया कि वो भी घर के अंदर आ जाए, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे थे, हगिंस और उनकी पत्नी लौट आए। तीनों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। मैरी भी अंदर थी, इसलिए हगिंस और उनकी पत्नी ने सोचा कि वो भी इनकी साथी है। लड़ाई में हगिंस की पत्नी घायल हो गई, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की, सिवाय मैरी के। मैरी ने तुरंत उसका घाव बांध दिया। उसी वक्त हगिंस की नज़र मैरी के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर उसका नाम लिखा था। हगिंस इलाके के सभी बच्चों को जानता था, इसलिए वो तुरंत समझ गया कि ये लोग कौन हैं। टेरी भी उस इलाके से था, तो उसे भी पहचान लिया गया। टेरी ने खुद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बेकार। तीनों ने हगिंस और उसकी पत्नी को रस्सियों से बांध दिया और चोरी जारी रखी। जब वे हगिंस का क्रेडिट कार्ड ले रहे थे, तो टेरी ने गलती से उस गैंगस्टर का नाम जोर से बोल दिया, जिसे हगिंस ने सुन लिया। अब हगिंस को तीनों की पहचान मालूम हो चुकी थी।